कुछ समोसे देने गया था। ये सब कट्ठे लेकर गए तो डर मत। आठे कोई कुछ ना बोलेगा थारे को। बता। हाँ वो ये मैं वो सूरज भैया और संध्या भाभी सा के वास्ते लेकर गया था। सुबह से दोनों भूखे हैं, कुछ नहीं खाया उन्होंने। और सूरज भाई सा ने पसंद है ये समोसा, इसीलिए भाभू। ठीक है, चल थारे स्कूल का टाइम हो रहा है। पहले जाकर हाथ धो ले। आ ला, ये मन्ने दे। तू जाकर हाथ धो ले। लो, छोटू को जरा सा डांटा भी नहीं। छोटू, जी भाभू। एक बात बता, जब तू डब्बे में समोसे लेकर गया था तो फिर वापस क्यों लेकर आयो? भाभू वो सूरज भैया और संध्या भाभी सा ने नहीं खाया, बोला वापस ले जा। वैसे इन समोसों में वो बात नहीं है जो भाभो के हाथ के बने समोसों में है, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए अच्छा है। जिस दिन घर लौट के जाएंगे ना, उस दिन सबसे पहले भाभो के हाथ के बने समोसे और चटनी खाएंगे। मैं तो खूब पेट भर के खाऊंगा सतेज। जी, ये नाश्ता करके मैं दुकान पे जाऊंगा। तब तक आप सारे काम निपटा के जरूरत के सारे सामान की एक लिस्ट तैयार कर लेना। सारा सामान इकट्ठे ले आएंगे, है ना? जी। इससे तो मैं 2500 रुपए में बेच ही दूंगी। 10 किलो चावल लिख। 10 किलो? हाँ, 5 किलो मूंग दाल। लिखी? जी भाभू। 3 किलो चना की दाल भी लिख ले। एक काम कर, 15 किलो घी भी लिख ले। पर भाभू घी तो भी है ना। छोरी, इतना बड़ा परिवार है और फिर त्योहार भी आ रहे हैं। बड़ी तीज पर थारे ससुराल में सत्तू के लड्डू भी बनाकर भेजना है। और छोरी के ससुराल में ना सत्तू में घी टपकता हुआ नजर आना चाहिए, नहीं तो सास ना बेटी के पसीने टपकावे। तो लिख। हाँ। राम जी और किल। हाँ, 5 नहीं
3 नमक के पैकेट 3 नमक के पैकेट। और मीना बीननी से पूछ लियो। लिया दे मन। सुना भाव ने क्या कहा? त्योहार आने वाला है, भाभो सत्तू के लड्डू बना रही है, वो भी घी में, देसी घी में डुबो डुबो के। सुन के ना हमारे तो मुंह में ना पानी सा आ गया। मीना बीननी, जी बाबू। देख सारा सामान मैंने लिखवा दिया है, अब तू भी देख ले। कुछ कम पैसे रह गए हो तो वो भी लिख ले। जी रे राम, देखा आपने बड़ी बहू होने का रुबाब। रे बियो बड़ी बहू, ज्यादा खाने पीने की बातें मत कर। चल जा। भाभो हाँ मैं क्या कह रही थी, इसमें ना सिर्फ बादाम, काजू और मेवा ना लिखा, वो मैं लिख देती हूँ। काजू, बादाम और पिस्ता, उसके बिना अच्छा को नहीं लगेगा ना सत्तू का हलवा। पीछे ही पड़ गई सत्तू के। हो गया? हाँ? लिया दे मने, दे ना। दे ओ अच्छा। ले छोरा, हाँ जी। अभी बाजार जाकर सारा सामान लेकर आए। भाभो ये क्यों लाएंगे? ये सारा काम तो जेठ जी का है ना? थारी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या बीना? सूरज अपनी लुगाई के खातर घर छोड़कर चले गए हैं। अब तुम दोनों पति पत्नी पर ही घर की सारी जिम्मेदारी होगी ना? और फिर बीननी, तू तो कहवे है ना कि तू घर की बड़ी बीननी है, तो सूरज की सारी जिम्मेदारी तो तुम दोनों को ही निभानी पड़ेगी। ध्यान रहे। हाँ, और बनने बड़ी बहू तू। इतनी बड़ी पर्ची मिली है, इतना बड़ा 7-8 हजार का पता लगा मुझे। हर चक्कर में बड़ी बहू होने की तो जेठ भी नहीं बनना मुझे। ऐसे कैसे? भाभो हाँ, आप तुम्हारा स्वभाव जानो ही हो, आप हुक्म दो मैं जान दूं। अगर क्या करूं भाभो, आजकल वो सीजन चल रहा है ना इतने सारे त्योहारों का, तो ऐसे में अगर ये ग्राहकी छोड़कर जाएंगे तो ग्राहकी बड़ी खराब हो जाएगी। आजकल तो जमाना बड़ा खराब हो गया भाभो, गला काट हबड़ तबड़ का जमाना है, तो ऐसे में जाना मेरे को सही कहा बीरनी तूने। जब दुकान पर कमाई अच्छी होवे तो जाना जरूरी ना होवे। एक काम कर बीरनी, अरे राम, लिया मन्ने दे दे। मैं ही बाजार से सारा सामान लेकर आऊंगी। हाँ? छोरा लिया पीसा दे मन्ने। हाँ? पीसा छोरा। हाँ? मगर इतने सारे पैसे वो अभी कहाँ अपने पास रखेंगे भाभो? चिंता मना कर बीननी, कमाई अच्छी हो रही है, शाम तक दे दिए। हाँ? 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 रे मारा राम जी, अरे राम। इधर इधर। अरे भाई, मैं सुबह अच्छे से नहा धो के, अच्छी शर्ट पहन के, ये अच्छे से रोज बाल बना के दुकान पे जाता हूँ, ताकि लेडीज को पटाऊं, अपनी साड़ियां बेचूं, पैसे कमाऊं। हमारी खुद की लेडी होके घर में मारी बहन बजाती, हमारी जेब खाली करती, शर्म नहीं आती थी। 8,000 का नुकसान करवा दिया मेरा। रे छवि, स्टोर रूम से जरा जल्दी से बाजार का थैला लेकर आए, बड़े बाजार जाना है हमारे को। बाबू बड़े बाजार जा रहे हैं। लाई बाबू। जेठ जी आ गए।
भगवान ने हमारी सुनी, जेठ जी को भेज दिया। अपना खर्चे की पर्ची उन्हीं के हाथ में रख दो। हाँ ₹1 कहाँ से दे दो? पर्ची तो भाभो के हाथ में थमाया है तू, बावली। अरे कोई बात नहीं, खर्चे की पर्ची नहीं तो ना सही, इसे तो मांग लो उनसे। वो जो सामने ही खड़े हैं तो। अब थैला पकड़ावेगी कि नहीं? मांगो। वो दुकान की चाबी लेने आया था। किसी और का मुंह से उधार लेकर कर रही है। जैसे पहले कितनी बार मांगे वैसे दे दो। पैसा तो मांग लो। दुकान जा रहा हूँ बाबू। विक्रम, हाँ हाँ बाबू। मैं बाजार जा रही हूँ। सामने दुकान से आते वक्त पिस्सा लेकर आए। हाँ 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 बाबू। यार चलिए सर जी। संजय जी, वो मैं आपके साथ बाजार नहीं आ पाऊंगा। वो कहना कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, अब ढेर सारे मिठाइयों के ऑर्डर पूरे करने हैं और वैसे भी काफी काम है दुकान पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि सामान लाने आप अकेली चली जाइए। मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी सूरज जी। अब मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? घर का पूरा राशन लेकर आना, वो घर के बाकी सारे सामान खरीदना, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। संजय जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भूल गई क्या आपने अपने दम पे न जाने कितनी प्रतियोगिताएं जीती हैं और इसी के चलते पूरा पुष्कर आपकी इज्जत करता है, आपकी समझदारी के लिए। और याद है कैसे आपने वो उत्तराखंड वालों के लिए वो सामान चुना था? तो भला ये घर गृहस्थी का छोटा छोटा सामान क्या बड़ी बात है आपकी? हाँ सूरज जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर कोई छोटी मोटी सब्जी लेकर आना या घर में आपका या भाभू का सिखाया हुआ कुछ बना देना, छोटा मोटा सामान लेकर आना, सब अलग बातें हैं। लेकिन सूरज जी, ये तो आप भी जानते हैं कि मैंने अकेले घर की खरीदारी कभी नहीं की है। वो तो जो मुझे बता दिया जाता था मैं खरीद के ले आती थी। ये क्या बात हुई संजय जी? अब आप ही सोचिए, कल को जब आप बड़ी पुलिस अफसर बन जाएंगी तो एक पूरा शहर संभालने के लिए आपको दिया जाएगा। कैसे आप अपनी समझदारी से उन सब कामों को करेंगी? और फिर ये तो दाल चावल आटा गेहूं यही तो है। आप बस अपने आप पे भरोसा कीजिए, आप जरूर कर पाएंगे। सूरज जी, आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, मगर ये बात भी उतनी सच है कि मैं ये काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। आप चलिए ना मेरे साथ। संजय जी, आपने अपने घर में भाभू को सामान लाते हुए देखा है ना, बस वही राशन लाना है। और हाँ, स्टोव लाना मत भूलिएगा। चलो एक बात और, समझिए कि आज आपकी प्रतियोगिता है। बस आप ये समझिए कि इस प्रतियोगिता के प्रतियोगी भी आप हैं और जज भी आप हैं। और मजे की बात क्या है, ना हार का डर ना जीत का। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए मैं आपको रिक्शे तक छोड़ देता हूँ। आइए। घर का पूरा सामान लेने के लिए ना अब सिर्फ बड़े बाजार जाना, वहां से आपको दाल चावल आटा घी यहाँ तक के बर्तन सब मिल जाएगा। और रिक्शा आप यहीं से ले लीजिए और सीधा बड़े बाजार जाना। और ध्यान रहे, सीधा सीधा बड़े बाजार।
आप सुन रही है ना, बड़े बाजार से जाना। और हाँ, अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत आए ना, तो ये फोन से दुकान पे फोन कर देना। लो आ जाओ। अरे रिक्शा अजी, इनको जरा सीधे बड़े बाजार छोड़ना। हाँ सूरज जी, आपको भैया 1 मिनट रुकना। आपको लगता है कि मैं ये सब ले आऊंगी? संध्या जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सब कर लेंगे। और हाँ, बर्तन की दुकान से ना, दुकान के लिए एक 5 किलो का पतीला ले लेना। 5 किलो? चलो ले बस। हाय, गर्मा गर्म जलेबी और समोसे बना रहा हूँ, नाश्ता कर लीजिए। हाय। नहीं बेटा, मैंने नाश्ता कर लिया है। मैं जानता हूँ बाबा साहब, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आइए ना, आप थोड़ा खा लीजिए। आइए। बाबा साहब, आप अपना ध्यान रखिए, परेशान ना हो आप। सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, तारी भाभो का रवैया देखकर ऐसा को नहीं लग रहा है कि ये सब जल्दी ठीक हो जाए। बेटा, थारे चले जाने के बाद थारी याद करना तो दूर, नाम तक नहीं लिया उसने। बाबा साहब, मैं बाबू को जानता हूँ अच्छी तरह से, और आप भी जानते हैं बाबू को, कि बाबू के मन को समझना इतना आसान ना है। मैं जानता हूँ बाबू को मेरी बहुत याद आती होगी, और यही याद एक ना एक दिन उसका मन जरूर पिघला देगी, और हम बहुत जल्दी एक छत के नीचे होंगे, हंसी खुशी। अरे मुंह में घी शक्कर बेटा, ठाकुर जी करे और ये सब जल्दी ठीक हो जाए। भाई ना, आप नाश्ता कर लीजिए। आइए। भाया, जरा दाल दिखाना। एक सूरज जी ने मुझे यहाँ भेज तो दिया है, तो मैं यहाँ से क्या लूँ? तो कौन सी दुकान से लूँ? ये लो बहन जी, ये देखिए। जे मूंग दाल तो पुरानी है, नई वाली दियो। बाबू, ये देखो जी, आइए नई दाल। हाँ, जे ठीक है। लिख पाया। अच्छा लाभ पर्ची दे दो, मैं लिख लूँ। मैं बोल रही हूँ ना, पर्ची को क्या करेगा? अच्छा ठीक है, लिखो। बोलो। 5 किलो मूंग दाल, 5 किलो मूंग की दाल, 3 किलो चने की दाल, 3 किलो चने की दाल, ये नमक को पैकेट 3, नमक 3, हाँ 15 किलो असली घी, 15 किलो असली घी, 20 किलो शक्कर, हाँ 10 किलो चावल भी लिख ली। कौन से दो? हाँ बढ़िया से। लाला बढ़िया वाले चावल तोलियो 10 किलो वहां से। हाँ और आधा किलो बादाम नहीं, देख भाया, काजू और बादाम कितना लिखा है? भाभी जी पर्ची में तो 2-2 किलो लिखा हुआ है। ना आधा किलो काजू और आधा किलो बादाम लिखिए। आधा किलो काजू, आधा किलो बादाम, ये भी हो गया। 2-2 किलो। बारात में आइए हमारे।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।